ईमान का हल, एक किसान की गाथा। यह कहानी है रामू की, एक साधारण किसान जो उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रहता था। गांव का नाम था सूरजपुर, जो हरे भरे खेतों और छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ था। रामू का जीवन सादगी और मेहनत से भरा था। उसकी छोटी सी दुनिया में उसका परिवार, उसका खेत और उसकी ईमानदारी ही सब कुछ थी। ये कहानी न केवल उसकी मेहनत और ईमानदारी की है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि कैसे सच्चाई और नैतिकता हर मुश्किल घड़ी में इंसान का साथ देती है। रामू एक मध्यम वर्गीय किसान था। उसके पास कुछ एकड़ ज़मीन थी, जिसमें वह गेहूं, चावल और मौसमी सब्जियां उगाता था। उसकी पत्नी सरला और 2 बच्चे छोटू और गुड़िया उसका परिवार थे। रामू का दिन सुबह सूरज उगने से पहले शुरू होता। वह अपने बैलों को तैयार करता, खेत में काम करता और शाम को थककर घर लौटता। उसकी मेहनत का फल अच्छी फसल के रूप में मिलता, जिसे वह गांव के बाजार में बेचता। उसका जीवन सादा था, लेकिन वह संतुष्ट था। रामू की सबसे बड़ी खासियत थी कि उसकी ईमानदारी। गांव में लोग उसे सच्चा रामू कहकर पुकारते थे। अगर बाजार में कोई ग्राहक उसे गलती से ज़्यादा पैसे दे देता, तो रामू तुरंत लौटा देता। अगर किसी का मवेशी उसके खेत में चला जाता, तो वह उसे प्यार से लौटाता, बिना किसी शिकायत के। उसकी यह आदत गांव में सबके लिए मिसाल थी। एक साल सूरजपुर में भयंकर सूखा पड़ा। बारिश नहीं हुई और खेत सूख गए। गांव के अधिकांश किसानों की फसल बर्बाद हो गई। रामू की हालत भी खराब थी। उसने अपनी फसल को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पानी की कमी ने सब कुछ नष्ट कर दिया। उसका परिवार मुश्किल में था। छोटू और गुड़िया को स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे और घर में राशन भी खत्म होने को था। ऐसे में गांव के जमींदार ठाकुर बलवंत सिंह ने किसानों को कर्ज देने की पेशकश की। ठाकुर एक कठोर और लालची व्यक्ति था। वह ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता और अगर कोई समय पर चुका नहीं पाता, तो उसकी जमीन हड़प लेता। गांव के कई किसान पहले ही उसकी चाल में फंस चुके थे। रामू को ठाकुर की नीयत पर भरोसा नहीं था, लेकिन हालात ऐसे थे कि उसे कर्ज लेना ही पड़ा। उसने ठाकुर से 5,000 रुपये उधार लिए, यह वादा करके कि अगली फसल के बाद वह पैसे लौटा देगा। अगले साल बारिश अच्छी हुई और रामू की मेहनत रंग लाई। उसकी फसल लहलहा रही थी। गांव के लोग उसकी मेहनत की तारीफ करते नहीं थकते थे। लेकिन जैसे ही फसल कटाई का समय आया, एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। ठाकुर ने रामू को बुलाया और कहा, रामू, तुमने मुझसे 5,000 रुपये उधार लिए थे। अब ब्याज के साथ तुम्हें 10,000 रुपये लौटाने होंगे। रामू हैरान रह गया। उसने कहा, ठाकुर साहब, आपने तो ब्याज की बात नहीं की थी। मैंने सिर्फ 5,000 रुपये लिए थे और मैं वही लौटाऊंगा। ठाकुर हंसा और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ बोलने की? अगर तुमने 10,000 रुपये नहीं दिए तो मैं तुम्हारी ज़मीन छीन लूँगा। रामू का दिल बैठ गया। उसने अपनी सारी फसल बेचकर मुश्किल से 6,000 रुपये इकट्ठा किए थे। 10,000 रुपये देना उसके लिए असंभव था, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने ठाकुर से कहा, मैं सिर्फ वही दूंगा जो मैंने लिया। अगर आप मेरी ज़मीन छीनना चाहते हैं तो गांव की पंचायत में बात करें। रामू की बात सुनकर ठाकुर गुस्से से लाल हो गया। उसने गांव की पंचायत बुलाई और रामू पर इल्ज़ाम लगाया कि वह कर्ज नहीं लौटा रहा। पंचायत में गांव के बुजुर्ग और सम्मानित लोग बैठे थे। ठाकुर ने अपनी बात रखी और कहा कि रामू ने उससे 10,000 रुपये का कर्ज लिया था। रामू ने शांति से अपनी बात रखी। उसने बताया कि उसने सिर्फ 5,000 रुपये लिए थे और ब्याज की कोई बात नहीं हुई थी। पंचायत के सरपंच बाबूजी एक समझदार और निष्पक्ष व्यक्ति थे। उन्होंने दोनों पक्षों की बात सुनी और गांव के लोगों से पूछा कि क्या कोई गवाह है। तभी गांव का एक चरवाहा मंगल आगे आया। मंगल ने बताया कि उसने ठाकुर और रामू की बातचीत सुनी थी, जिसमें ठाकुर ने ब्याज की बात नहीं की थी। मंगल की गवाही ने पंचायत का रुख बदल दिया। बाबूजी ने फैसला सुनाया, रामू सिर्फ 5,000 रुपये लौटाएगा। ठाकुर ने ब्याज की बात पहले नहीं की, इसलिए वह इसका दावा नहीं कर सकता। गांव के लोगों ने रामू की ईमानदारी की तारीफ की और ठाकुर को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। इस घटना के बाद रामू की इज्जत गांव में और बढ़ गई। उसने अपनी फसल के पैसे से ठाकुर का कर्ज चुकाया और
असेंडिंग से पहले का कर्ज और अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी की। उसकी ईमानदारी और मेहनत की कहानी गांव से बाहर तक फैल गई। कुछ समय बाद गांव के अन्य किसानों ने मिलकर एक सहकारी समिति बनाई, जिसमें सभी किसान मिलकर एक दूसरे की मदद करते। रामू इस समिति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। उसने गांव के बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल भी शुरू किया, ताकि छोटू और गुड़िया जैसे बच्चे पढ़ लिख सकें। रामू की कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। मुश्किल हालात में भी उसने अपनी नैतिकता नहीं छोड़ी और अंत में जीत उसकी हुई। उसका जीवन एक प्रेरणा है कि सच्चाई और मेहनत से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। सूरजपुर गांव में आज भी लोग सच्चा रामू की कहानियां सुनाते हैं और वह गांव के लिए एक मिसाल बन गया है। थैंक यू।